अस्सलाम वालेकुम ये स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करूँगा कि आप किस तरह जो एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट जो है उसका वाइवा जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपका CS619 का प्रोजेक्ट है या 519 का प्रोजेक्ट है एंड्रॉयड का, तो आपको उसको किस तरह तैयार करना है, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इंस्ट्रक्टर आपसे पूछते हैं जिसका आपको पता होना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो शेयरिंग लाजमी करिएगा। और अगर आप अपना प्रोटोटाइप का वाइवा प्रिपेयर करवाना चाहते हैं विद गारंटी, तो आप हमें जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे शो हो रहा होगा। हम जब वाइवा तैयार करवाते हैं उसके अंदर हम आपको पासिंग की गारंटी देते हैं कि हम आपको गारंटी के साथ जो है पास आउट करवाएंगे। तो यहाँ पे मेरी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आप उनको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने सेपरेट बनाई हुई है, प्रोजेक्ट कैसे SRS कैसे बनाते हैं, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, प्रोटोटाइप कैसे बनाते हैं, प्रोजेक्ट की ग्रुपिंग कैसे करते हैं, और इसके अलावा प्रोजेक्ट की सिलेक्शन और प्रोजेक्ट लिस्ट वगैरह के बारे में हमारी काफ़ी वीडियोज़ जो है वो चैनल पे मौजूद हैं, तो उसको लाजमी जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि आपने एंड्रॉयड का अपना प्रोजेक्ट जो है वो कैसे जो है वो रन करना है और कैसी कैसी रिक्वायरमेंट्स आपने फुलफिल करनी है। और उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इंस्ट्रक्टर आपसे पूछते हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको आनी चाहिए अगर आपको प्रोजेक्ट का वाइवा जो है वो प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने गूगल पे जाना है और वहाँ से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है, एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो आपने लिख के सर्च कर लेना है। एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड नाम पे आपको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पास जो पहली ऑफिशियली वेबसाइट आ रही है आपने इसी को ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है इसलिए ये थोड़ा स्लो है। तो अभी आप यहाँ पे डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो पे क्लिक करेंगे, कुछ एग्रीमेंट्स उनको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे डाउनलोडिंग जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इस पर डाउनलोड नहीं करना चाहता कि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है और इंस्टॉल भी है, तो आपने इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आपने एंड्रॉयड स्टूडियो जो है उसको ऐसे ही है सर्च करना है और इसको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इसके अंदर जो बने होंगे वो मुझे यहाँ पे शो आउट करवाएगा ये कि ये आपने प्रोजेक्ट्स इसके अंदर पहले बनाए हुए हैं। मेरे पास जो वर्जन है आप यहाँ पे देख सकते हैं 2024 जो है वो यहाँ पे मौजूद है। तो आपने यहाँ पे इसको जब इस तरह फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे ऐसे आएगा तो आपने डोंट सेंड पे क्लिक करना है और उसके बाद जो है ये ओपन हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट कुछ इस वे में। अब मैंने यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं यहाँ पे सारे मुझे शो हो रहे हैं। जैसे मेरे पास ये जो प्रोजेक्ट है जो कि प्रोटोटाइप का वाइवा था, उसके बारे में आपको मैं इसके अंदर गाइड कर देता हूँ। अब आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो एंड्रॉयड का, उसके अंदर जो भी आपको वाइवा देना चाहे फंड वेरिएबल का है चाहे प्रोटोटाइप का, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी जो कि पूछ सकते हैं इंस्ट्रक्टर, वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे जो प्रोटोटाइप है एंड्रॉयड का, इसके अंदर मुझे एक फिंगरप्रिंट स्कैनर बनाना था जिसके थ्रू क्या होता था कि जो यूज़र है वो रजिस्टर करता था। ठीक है, अब इसके थ्रू जो है वो अपना जो डाटा है वो स्टूडेंट रिकॉर्ड करवाएगा और फिर इस तरह हम लोगों ने डाटा जो है वो रिसीव करना है बाय यूजिंग फिंगरप्रिंट स्कैनिंग। अब इसको मैंने बनाया कैसे वो भी मैं आपको साथ गाइड करूँगा और कैसे आपने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है उसके बारे में आपको गाइड करूँगा। और पहले हम लोग जाके इसको चेकआउट कर लेते हैं जो मैंने बनाया है। और उसके अलावा मैंने मोस्टली जो एक ऐसा एंड्रॉयड का प्रोटोटाइप वाइवा असाइनमेंट जो हमेशा जो इंस्ट्रक्टर जो है मोस्टली इंस्ट्रक्टर जो है वो स्टूडेंट्स को देते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फिंगरप्रिंट वाले से ही जो कि हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट ओपन हुआ है इसी को मैं ओपन करता हूँ फिंगरप्रिंट वाला, तो इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम लेगा क्योंकि ये इसकी ग्रेडल्स बिल्ड होती हैं तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, तब तक मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि ये होता कैसे है, कैसे इसके अंदर बनाया जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर भी वेब की तरह फ्रंट एंड और बैक एंड होता है। जैसे आप HTML यूज़ करते हैं, CSS यूज़ करते हैं, बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं वेबसाइट का फ्रंट एंड डिज़ाइन करने के लिए, और बैक एंड के तौर पे आप लोग जो है PHP वगैरह यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। बेसिकली इसी तरह जो है वो एंड्रॉयड स्टूडियो होता है। इसके अंदर यहाँ पे हम लोग जितना भी फ्रंट एंड होता है वो हम लोग XML के साथ कर रहे होते हैं और बैक एंड के अंदर हमारे पास दो लैंग्वेजेस होती हैं जैसे PHP और जावास्क्रिप्ट है। इसी तरह यहाँ पे जावा और कोटलिन है, तो जावा और कोटलिन में से एक आपको यूज़ करनी होती है। मैंने ये प्रोजेक्ट जावा के साथ बनाया है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये यहाँ पे साथ में साइड पे आपको ये जो दिख रहा है ना एक्टिविटी दिख रही है, ये यहाँ पे जावा के अंदर बनी है। मतलब बैकएंड का जो कोड है वो जावा के अंदर बना है। अगर मैंने कोटलिन के अंदर बनाया होता तो यहाँ पे .kt की एक्सटेंशन जो है यहाँ पे शो हो रही होती। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके भी दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल के तौर पे मैं अभी आपको ये दिखा दूंगा मैंने क्या डिज़ाइन किया है। ये जो एप्लीकेशन है मैंने इस तरह कुछ डिज़ाइन किया है। ये देखिए यहाँ पे बाय यूजिंग फिंगरप्रिंट भी आप इसको डाटा ऐड कर सकते हैं, बाय यूजिंग फिंगरप्रिंट प्लस पिन भी आप ऐड कर सकते हैं और यूजिंग फिंगरप्रिंट भी आप इसको जो है वो लॉग इन कर सकते हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंस्ट्रक्टर आपसे पूछता है मैं थोड़ा आपको वो गाइड कर दूं। सबसे पहले जो है यहाँ पे देखें ये एक इमेज व्यू है, ये मैंने यहाँ पे एक इमेज व्यू ऐड किया है। इंस्ट्रक्टर ये आपसे पूछ सकता है इमेज व्यू कैसे लगाते हैं। उसके बाद ये एक टेक्स्ट व्यू है, तो टेक्स्ट व्यू कैसे लगाते हैं। ठीक है, ये जो टेक्स्ट मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है ये आप लोग उससे पूछ सकता है इंस्ट्रक्टर। उसके बाद ये फिंगरप्रिंट जो है ये एक बटन है, ये भी इंस्ट्रक्टर आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा टेक्स्ट व्यू जो है वो आपसे इंस्ट्रक्टर बनवा सकता है। ये टेक्स्ट व्यू फिलहाल के लिए तौर पर मैंने MPT छोड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ वेलकम टू एप्लीकेशन, तो ये यहाँ पे ये मुझे यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, आप इसका फ़ॉन्ट वगैरह साइज चेंज कर सकते हैं, इसको पैडिंग वगैरह दे सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप लोग अपने जो है वो PHP के प्रोजेक्ट के अंदर करते हैं।
तो मैं इसको फ़र्ज़ करें मार्जिन देता हूँ बॉटम में से 50 dp, तो यहाँ से ये अबव जो है मूव करेगा। लेकिन होगा क्या कि जो इसके नीचे चीज़ें पड़ी हैं वो भी मूव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि मैंने इसको रखा इमेज व्यू के नीचे हुआ, इसलिए ये उसको मूव कर रहा है। तो अगर मैं इसको उठा के यहाँ से कट कर दूँ और इमेज व्यू से पहले जब पेस्ट कर दूँ तो ये ऑटोमेटिकली मेरा टॉप पे चला जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये टॉप पे चला गया। अभी मैं इसको जैसे ही डीपी हटाऊँगा तो ये देखें यहाँ पे अभी ये फिक्स हो चुका है। अभी मुझे बॉटम से नहीं देना, अभी मुझे टॉप से मार्जिन देना है, तो मैं यहाँ पे टॉप से इसको मार्जिन देता हूँ थोड़ा सा, और मैं इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूँ। ठीक है, तो ये देखें ये नीचे आना शुरू हो गया। तो इस तरह ये काम करता है। अब इसको अगर आप अलाइन करना चाहते हैं सेंटर, तो वो भी आप अलाइन कर सकते हैं सेंटर। इसके लिए यहाँ पे आपके पास होगा ग्रेविटी के नाम से एक एट्रीब्यूट, तो आपने उसको यूज़ करना है, लेआउट ग्रेविटी। तो मैं यहाँ पे इसको सेंटर कर देता हूँ, तो ये मेरा सेंटर के अंदर देखें चला गया है। ठीक है, तो इस तरह आपने इसको यूज़ करना है। अब इसका आप फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसका टेक्स्ट साइज जो है वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये आपने थोड़े से एट्रीब्यूट्स जो है वो पढ़ लेने हैं, कुछ मैं यहाँ पे आपको बता दूँगा कि ये चीज़ें आपने लाजमी कर लेनी है। ठीक है, अब ये चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बनाई हैं। अब इंस्ट्रक्टर आपसे यही पूछता है कि आप इसका बटन चेंज करके दिखा दें। जैसे भी फर्ज करें मुझे अगर नया एक बटन बनाना है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट एप्लीकेशन पे देखते हैं कि न्यूली एप्लीकेशन हम लोग बनाएंगे, पूरा प्रोजेक्ट न्यू क्रिएट करेंगे भी आपके सामने। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बटन व्यू कैसे बनाते हैं, टेक्स्ट व्यू कैसे बनाते हैं, उनको कॉल कैसे करते हैं, थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह इसको बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये XML है और ये इसका जावा फाइल है। जावा फाइल के अंदर हम लोग बैकएंड इसका क्रिएट करते हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें बाय डिफॉल्ट आएंगी। आपने जस्ट ये फाइंड व्यू ID जो है इसका करना है, और आपने बताना है कि कौन से बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो क्या काम होना चाहिए। सारा वही मैंने जो है यहाँ पे सिर्फ किया हुआ है, और इसके अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें से इंस्ट्रक्टर से बहुत कम पूछता है, मेनली जो चीज़ें हैं वो आपसे यहीं से वो पूछेगा। तो उसके बाद आपने डेटाबेस की कनेक्टिविटी थोड़ी सी आपको होनी चाहिए कि डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना है, टूल्स के अंदर फायरबेस के अंदर आ जाना है, और यहाँ से फायरबेस के अंदर आने के बाद आपने यहाँ पे जो है रियल टाइम डेटाबेस जो है यूज़ करना है। इसके बाद आपने क्लिक करने के बाद यहाँ पे गेट स्टार्टेड विद रियल टाइम डेटाबेस कर लें या ऊपर वाला कर लें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये आपको बताएगा कि आप कनेक्ट करें डेटाबेस के साथ। उसके बाद फिर आप लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं रियल टाइम प्रोसेसिंग इसके अंदर। बहरहाल मेरे पास ये ऑलरेडी ऐड है तो मैं इसको ऐड नहीं करना चाह रहा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको गाइड करना चाह रहा था कि मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया। अब इसके अलावा मैं आपको एक प्रोजेक्ट और चेक करवा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको एक फ्रेश प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कंस्ट्रक्टर आपसे पूछता है जो कि आपको आनी ही आनी चाहिए। उसके बाद ये साइन अप लॉगिन का एक प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, ये भी स्टूडेंट का ही प्रोटोटाइप है और इसका भी मैंने इसको वाइवा तैयार करवाना है। जो चीज़ें मैंने आपको मेनली थी वो मैंने आपको बता दी हैं। उसके अलावा लेआउट का पता होना चाहिए। बेसिकली 3 तरह के लेआउट होते हैं यहाँ पे, एक लीनियर लेआउट, एक रिलेटिव लेआउट और एक जो कॉन्स्टेंट लेआउट। तो आपको तीनों तरह के लेआउट जो है उनका आइडिया होना चाहिए कि इसको कैसे बनाते हैं। तो ये भी मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा कि ये कैसे बनाते हैं आप लोग, लेकिन आपने वीडियो जो एंड तक वॉच करनी है। अगर आप वाइवा की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि बैकएंड के कौन से लॉजिक्स ऐसे हैं जो कि इंस्ट्रक्टर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब क्योंकि यूट्यूब के ऊपर हम हर चीज़ नहीं बता सकते, यूट्यूब के ऊपर वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है तो फिर स्टूडेंट उसको वॉच नहीं करता। ठीक है, अब जो मेन चीज़ें थी वो मैं आपको यहाँ पे साथ साथ बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है कि जो प्रोजेक्ट है वो सिंक हो रहा है। जब प्रोजेक्ट सिंक हो जाएगा तो ये यहाँ पे एरर्स जो है वो भी गायब हो जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं गायब होंगे तो हम उनको खुद जो है वो मैनुअली हैंडल कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जब तक सिंकिंग होता रहेगा तब तक आपने इसको नहीं बिल्कुल भी छेड़ना। अब ये डिपेंड करता है आपके लैपटॉप की रैम के ऊपर, उसकी स्पीड के ऊपर। उसके अंदर अगर SSD लगी हुई है, अच्छी रैम है, ठीक है, तो देन ये थोड़ा सा फास्टली काम करेगा। अदरवाइज जो एंड्रॉइड स्टूडियो है थोड़ा सा आपके लैपटॉप का, आपके पीसी को थोड़ा स्लो कर देता है, तो ये थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये कोई PHP का प्रोजेक्ट नहीं है कि जो आपका जैसे दिल करेगा आप इसको फटाफट इसको रन कर लेंगे, ये ऐसे नहीं काम करता। ये बहुत स्लो है थोड़ा सा, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा लैपटॉप है, एक अच्छा PC है तो ये डेफिनेटली आपको थोड़ा सा बूस्ट देगा। और अगर नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा इसको लैग फील करेंगे आप इसमें। अब यहाँ पे मेरे पास एंड्रॉइड है तो प्रोजेक्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे सारा प्रोजेक्ट शो हो जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पे एंड्रॉइड पे क्लिक करना है, मुझे सिर्फ मेनली फाइल्स जो है वो आपको दिखानी है कि ये बैकएंड की है, ये फ्रंट एंड की है। वो जो बाकी चीज़ें पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट की तो वो तो एंड्रॉइड स्टूडियो खुद बिल्ड कर रहा है, ना आपको उसको समझने की ज़रूरत है और ना ही आपको उसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, अब ये वाली जो चीज़ें अगर आप सोचेंगे जी कि आप ओवरऑल प्रोजेक्ट को डिस्कस करें, नहीं, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। इंस्ट्रक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता, 5 से 7 मिनट के अंदर आपका वाइवा लेगा और 5 से 7 मिनट के अंदर वो यही पूछ सकता है आपसे कि बटन बना दें, प्रोजेक्ट को रन कर दें। रन करना मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, तब तक जब तक ये बिल्ड हो रहा है। तो आपने यहाँ पे पिक्सल पे क्लिक करना है और यहाँ पे पेयर डिवाइस यूजिंग वाईफाई, अगर आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन है तो आपने यहाँ पे इसको पेयर कर लेना है। यूजिंग वाईफाई कोड भी कर सकते हैं, QR कोड भी कर सकते हैं। और अगर आपने एमुलेटर इंस्टॉल करना है तो देन आपकी मर्जी है, एमुलेटर भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। एमुलेटर के लिए भी आपको यहीं पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे देखें जैसे भी अवेलेबल पे ये आ रहा है तो आपके पास अवेलेबल के लिए जो भी एमुलेटर आपने इंस्टॉल किया होगा आपके पास वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये बस चीज़ें थी जो कि आपने ज़हन में रखनी है और उसके अलावा यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है कि डिफ़िकल्ट कि जो आप कहें कि जी आपको आना चाहिए। ठीक है,
होप सो कि आप बात समझ गए होंगे। अब यहाँ पे ये कुछ एरर जो है वो गो थ्रू कर रहा है मुझे, उसकी वजह कुछ यहाँ पे ये है कि जो मैंने कार्ड व्यू बनाया था वो यहाँ पे जो है ये मुझे कह रहा है कि आप इसको आप चेंज करें। आई थिंक इसको फाइल मिसिंग है, इस वजह से यहाँ पे मुझे एक एरर गो थ्रू करवा रहा है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा ये लोड हो रहा है तो इसको लोड होने दें। ओके, यहाँ पे मुझे कह रहा है कि आप ये ड्रॉएबल इमेज है वो ठीक है। यहाँ पे जो आपका कार्ड व्यू जो आपने लगाया वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारे पास ड्रॉएबल के अंदर कार्ड व्यू के नाम से हमने बनाया लेआउट या नहीं बनाया। ये हमारा लेआउट आ गया जिसके अंदर हमारे पास मेन फाइल्स पड़ी होंगी हम आपकी जो कि आपकी हैं फ्रंट एंड की फाइल्स, जैसे .xml जो है आपको पता होना चाहिए कि ये फ्रंट एंड की फाइल्स होती हैं। अब देखें कार्ड व्यू वाली जो फाइल है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, इस वजह से मुझे एक एरर गो थ्रू करवाया जा रहा है। अब जब तक ये कार्ड व्यू वाली फाइल नहीं होगी तो सारे मुझे ये एरर गो थ्रू करवाता रहेगा। अब मैंने यहाँ पे 2-3 बनाई थी, इसलिए यहाँ पे ये आपको आई थिंक तो इशू दे रहा है, क्योंकि मैंने ये 2-3 फाइल्स के अंदर बनाया था। पहली फाइल के अंदर बनाया तो शायद नहीं ठीक बना, उसके बाद फिर मैंने इसको दोबारा जो है वो बनाया था। अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे और कोई प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, मैं भी आपको चेक करवा देता हूँ, ठीक है। तो डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स जो है मैंने यहाँ पे आपको बनाए हुए हैं आपके लिए। अब ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली Kotlin के अंदर है, तो इसलिए यहाँ पे .kt जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चेक करवाने का मकसद आपको क्या होता है, वो मकसद मेरा ये है कि मैं आपको दिखा सकूँ कि जब आप प्रोजेक्ट ओपन करते हैं तो आपको एक प्रोजेक्ट नहीं बनाना होता, आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट बनाने होते हैं। तो यहाँ पे एक ही प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज़ बेटा क्रिएट करते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे ये मैंने एक के अंदर लॉन्च फ्रंट एंड बनाया, फिर एक के अंदर कोई और फ्रंट एंड बनाया, फिर एक के अंदर कोई और फ्रंट एंड बनाया, तो ये वो चीज़ है, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको इसकी भी समझ आ गई। अभी हम लोग एक फ्रेश एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं और इसके अंदर एक जो है वो लॉगिन सिस्टम बना के देख लेते हैं। आई थिंक उसके अंदर कोई इशू आ रहा था, लेकिन मैंने कहा बजाय इसको सॉल्व करने के मैं आपको नया ही बना के दिखा देता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है जब आपने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करना है, और यहाँ पे न्यू एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपने एप्लीकेशन का नाम देना है, और यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें। अगर आप जावा आती है आपको तो जावा कर लें, कोटलिन आती है तो कोटलिन कर लें। मैं ज़्यादातर कोटलिन के साथ करता हूँ तो मैं कोटलिन कर लेता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट और वर्जन आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, मिनिमम एसटीडी के आपका क्या है, किसी का आपने देखा होगा कि जब आप एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो आपको लिखा होता है कि मिनिमम एसटीडी यानी कि मिनिमम जो है आपका एंड्रॉइड वर्जन जो इतना होना चाहिए आपके फ़ोन का, तभी ये चलेगा। तो मैं मोस्टली जो है वो कम ही रखता हूँ ताकि जो नया प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाना है वो हमारे पास ज़्यादा हैवी ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद ये बता रहा है कि आपका इतने % जो यूज़र हैं उसके मौजूद हैं। तब यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। अब जो मोस्टली काम है वो एंड्रॉइड स्टूडियो खुद ही कर देता है। यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप कोड करें और या फिर आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करें। लेकिन मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करें, आप लोग जो है हमेशा मैनुअली कोड करें, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ परमिशन मांग रहा है, इसको येस करेंगे और यहाँ पे देखें बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट सेलेक्ट है। तो मैंने आपको बताया था प्रोजेक्ट की बजाय आपने क्या यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना एंड्रॉइड, ठीक है। लेकिन अभी तक वो नहीं आया क्योंकि यहाँ पे देखें ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। जैसे मेरा ग्रेडल बिल्ड हो जाएगा, मेरा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा, तो ये सारे का सारा जो काम है वो हो जाएगा। अगर मैं चाहता तो अब कोई एम्प्टी व्यू एक्टिविटी लेके भी जाए, ये आपको और आसान तरीके से करवा सकता था, लेकिन मुझे नहीं पता कि इंस्ट्रक्टर में भी आपको कहे कि आप न्यू एक्टिविटी क्रिएट करके मुझे एक सिंपल सा लॉगिन फॉर्म क्रिएट करके दिखाएं, तो हो सकता है वो आपको वहाँ पे फिर फंसा ले। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको बिल्कुल फ्रेश वे में, जैसे कि एक इंस्ट्रक्टर आपसे करवा सकता है, मैं उस वे में आपको गाइड करूँ। ये भी आपको थोड़ा सा टाइम लेगा बिल्ड होने में। जब तक ये बिल्ड हो रहा है मैं आपको कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पे नोट डाउन करवा देता हूँ, वो आपने लाजमी जो है वो कर लेनी है। सबसे पहले लेआउट्स जो हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि 3 तरह के लेआउट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो है बटन्स के बारे में पता होना चाहिए कि बटन्स कैसे बनाते हैं। उसके बाद टेक्स्ट व्यू के बारे में आपको पता होना चाहिए कि टेक्स्ट व्यू क्या होता है, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए कि एडिट टेक्स्ट क्या होता है, और उसके अलावा जो है आपको पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आइकॉन कैसे ऐड करते हैं, और कुछ और चीज़ें जो है वो इंस्ट्रक्टर आपसे पूछ सकता है। जैसे लेआउट तो मैंने आपको बताया बहुत मेन है जो आपसे पूछेगा। फिर बटन्स, टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, बैकग्राउंड, ठीक है, आइकॉन ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपका फ़ॉन्ट का स्टाइल जो है आपसे चेंज करवा सकता है। आपसे अलाइनमेंट के बारे में पूछा जा सकता है कि इसकी अलाइनमेंट जो है वो कर दें आप सेंटर के अंदर, लेफ्ट के अंदर, राइट के अंदर। और उसके अलावा मार्जिन वगैरह जो है आपको पता होना चाहिए कि मार्जिन कैसे देते हैं, पैडिंग कैसे करते हैं, और जो लास्ट पे जो चीज़ है वो है फाइल बेस डेटाबेस के साथ कनेक्शन कैसे करते हैं, तो वो आपको मसली आना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने लाजमी कर लेनी है अगर आपका प्रोटोटाइप का वाइवा या फंड डिलीवरेबल का वाइवा है एंड्रॉइड के अंदर, ठीक है। अगर तो आपका प्रोटोटाइप का वाइवा है तो यहाँ तक चीज़ें आपके लिए इनफ है, ठीक है, इससे ज़्यादा वो आगे नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपका फंड डिलीवरेबल का वाइवा है तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे करना है, वो है लिंक्स का। अब लिंक जो है वो 2 तरह के होते हैं, तो इसे अब लोग यहाँ पे लिंक नहीं कहते, बेसिकली एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर इसको इंटेंट कहते हैं। अब इसमें 2 तरह के इंटेंट आ जाते हैं, एक इम्प्लिक्ट और एक एक्सप्लिक्ट।
अब कुछ लिंक्स ऐसे होते हैं जो कि हम एप्लीकेशन के अंदर बनाते हैं, कुछ लिंक्स ऐसे होते हैं जो कि हम एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन के अंदर जाने के लिए बनाते हैं। तो ये इम्प्लिक्ट और एक्सप्लिक्ट का कंसेप्ट जो आप गूगल से देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे जैसे ये ग्रेडल बिल्ड हो गया, यहाँ पे देखें एंड्रॉइड आ गया, पहले ये प्रोजेक्ट पे था, अब ये खुद जो है एंड्रॉइड पे चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ऐप आ रहा है, यहाँ जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे मेरे पास कुछ फाइल्स शो हो रही हैं जिनको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएँ। अब यहाँ पे देखें ऐप आ गई मेरी जो मैंने बनाई है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ गई, मैनिफेस्ट और कोटलिन प्लस जावा। यहाँ पे बेसिकली मैं जावा की फाइल्स रखूँगा और ये मेरे पास सिर्फ सोर्स हैं। सोर्सेज मतलब कि जो आपने आइकॉन्स वगैरह बनाने हैं या आपने कोई नई वैल्यू ऐड करनी है बैकग्राउंड की, या फिर आपने कोई कलर वगैरह ऐड करना है, कोई इमेज ऐड करनी है, तो आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है, रिसोर्स वाले सेक्शन के अंदर। ओके, अभी मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपने न्यू पे जाना है और यहाँ पे आपने लेनी है एक एक्टिविटी। एक्टिविटी आपने कौन सी लेनी है? एम्प्टी व्यू एक्टिविटी आपने लेनी है। जैसे ही आप एम्प्टी व्यू एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे आपको बताएगा कि आपके पास यहाँ पे देखें एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है। आपने यहाँ पे लॉन्चर एक्टिविटीज़ को सिलेक्ट करना है तो कर लें, अगर नहीं करना तो बेहतर है कि ना ही करें, क्योंकि लॉन्चर एक्टिविटी आप खुद बताएं ज़्यादा बेहतर होता है। बहरहाल अभी आपको लॉन्चर का नहीं पता होगा। लॉन्चर का मतलब ये होता है कि जब आप एप्लीकेशन रन करते हो तो सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी लोड होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि एक एंड्रॉइड ऐप के अंदर, एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे आप अभी व्हाट्सएप के अंदर कॉल सेक्शन के अंदर है, तो जैसे आप स्टेटस सेक्शन के अंदर जाएंगे तो एक अलग एक्टिविटी होगी, ठीक है। अब स्टेटस से आप मैसेज वाले सेक्शन के अंदर गए हैं तो एक अलग एक्टिविटी है। तो अब देखें जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ये मेरे पास एक कोटलिन की जो है वो बैकएंड क्रिएट करना शुरू कर दिया इसने। और इधर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लेआउट के अंदर यहाँ पे देखें एक फ्रंट एंड उसने क्रिएट कर दिया है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरे पास दो विंडोज़ आ रही हैं। आपने जो है वो ऊपर यहाँ पे देखें तीन बटन आपके पास आ रहे हैं, इस पर जैसे आप होल्ड रखें, एक तो डिज़ाइन का है, एक यहाँ पे डिज़ाइन एंड कोड का है, और एक जो है वो अकेले जो है वो कोड का है। लेकिन आपने यहाँ पे सेंटर वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे ज़्यादा बेहतरली आप काम कर सकते हैं। और इसको आपने यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेना है, ठीक है, इस तरह। और यहाँ पे आपकी ये वाइट स्क्रीन जो है आपने इसको रख लेना है, ठीक है। ओके हो गया, मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे। ओके, अभी यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको जूम करूँ थोड़ा सा तो यहाँ पे देखें जो बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट हो रहा है वो आ रहा है कॉन्स्टेंट लेआउट, ठीक है। मैंने आपको बताया था तीन तरह के लेआउट्स होते हैं, कॉन्स्टेंट और एक लीनियर और एक रिलेटिव। अब यहाँ पे मैं इसको अभी के लिए रिमूव करता हूँ और यहाँ से मैं जो लेआउट है वो लीनियर लेआउट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लीनियर। तो जैसे मैं लीनियर लिखूँगा ये मुझे खुद जो है सजेशन करेगा, इसकी सजेशन वगैरह देगा। लेकिन अभी ये क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि मेरा यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। अभी यहाँ पे देखें आ गया, थोड़ा सा स्लो आया, क्यों? क्योंकि अभी ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। तो मैं जैसे इसमें इंटर करूँगा तो ये देखें मेरे इसने लीनियर लेआउट जो है वो बनाने शुरू कर दिया। देखें एरर खुद ही रिमूव कर रहा है क्योंकि अभी तक ग्रेडल बिल्ड हो रहा था। ओके हो गया। अभी यहाँ पे देखें स्क्रीन वाइट आ गई दोबारा से। अभी मैंने आपको कौन सी चीज़ें बताई थी कि इंस्ट्रक्टर आपसे पूछ सकता है, एक एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट व्यू, बटन व्यू और उसके बाद बैकग्राउंड इमेज, और इस तरह की कुछ चीज़ें आपसे इंस्ट्रक्टर पूछ सकता है। तो चलें सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन देखते हैं हम लोग कैसे बना सकते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम लोग जो टेक्स्ट व्यू बनाते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंपली टेक्स्ट। और जैसे ही मैं टेक्स्ट लिखूँगा यहाँ पे देखें मुझे खुद ही जो है यहाँ पे ये बताएगा कि इस तरह ये टेक्स्ट व्यू बनता है। लेकिन अभी तक क्योंकि ग्रेडल बिल्ड नहीं हुआ तो इसलिए ये मुझे सजेशन अभी तक नहीं दे रहा, ठीक है। तो मैं इसको अगेन जो है वो ट्राई करता हूँ। तो टेक्स्ट लिख के मैं सर्च करता हूँ जैसे ही, तो ये मुझे सजेस्ट करेगा, ये देखें आ रहा है टेक्स्ट व्यू, ठीक है। अभी आ गया। थोड़ा सा नेट का भी इशू है, थोड़ा सा ये वैसे भी बिल्ड हो रहा था। अभी दो चीज़ें जो है एट्रीब्यूट जो है वो बड़े मेन होते हैं आप कोई भी चीज़ बनाएं, एक लेआउट विड्थ और एक लेआउट हाइट। अब मैं इसको मोस्टली रैप कंटेंट करता हूँ, क्योंकि रैप कंटेंट का मतलब ये होता है कि जितनी जगह मैं घेरना चाहता हूँ मैं उतनी जगह ही घेरूँ, मैं ज़्यादा जगह ना घेरूँ। जब आप फिक्स मैच पेरेंट कर देंगे तो ये पूरी सरफेस जो है वो कवर कर लेगा, पूरी स्क्रीन, ठीक है। अभी मुझे कौन सा टेक्स्ट इसके अंदर लिखना है मैं वो लिखूँगा। तो यहाँ पर टेक्स्ट लिखूँगा, जैसे मैं कहता हूँ एप्लीकेशन, या आप कोई भी चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं अभी फर्ज के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, तो ये देखें एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब इसका साइज़ आप थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें, तो साइज़ में जैसे ही लिख के सर्च करूँगा तो ये मुझे खुद ही बताएगा कि इस तरह टेक्स्ट साइज़ लिखते हैं। तो मैं लिखता हूँ 30 dp, ठीक है। तो उसने 30 dp कर दिया। ओके, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना और भूल गया, यहाँ पे लेआउट हाइट और विड्थ के बाद आपने एक ओरिएंटेशन ऐड कर लेनी है। ओरिएंटेशन का आपको पता होगा कि यहाँ तो ये हॉरिजॉन्टल होता है या वर्टिकल होता है, तो मैं मोस्टली वर्टिकल रखता हूँ, तो ये वर्टिकल रख रहे हैं आप। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपने लेआउट ग्रेविटी कर लेना है। लेआउट ग्रेविटी हम क्यों करते हैं मैंने आपको पहले बताया, जब आपने टेक्स्ट को सेंटर लाइन करना होता है तब आप लेआउट जो है वो ग्रेविटी यूज़ करते हैं। देखें सेंटर में आ गया। अब अगर आप उसको ऊपर से थोड़ा सा स्पेस देना चाहते हैं तो आप मार्जिन देंगे ऊपर से, तो मैं मार्जिन देता हूँ, टॉप से मैं मार्जिन देना चाह रहा हूँ अकेला, तो मैं टॉप से मार्जिन रखूँगा ताकि ये हर साइड से मार्जिन ना ले, ये सिर्फ टॉप से मार्जिन ले, ठीक हो गया। ये ऊपर से थोड़ा नीचे हो गया, तो मैं थोड़ा 50 dp इसको कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा मज़ीद नीचे हो जाएगा। अगर मैं 100 dp कर दूँ तो थोड़ा मज़ीद जो है वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें कि एक एट्रीब्यूट जो है वो यहाँ पे एक ही बार यूज़ हो सकता है। मतलब अगर टेक्स्ट व्यू मैंने
ऐड किया है, तो इस व्यू के अंदर एक एट्रीब्यूट अगर फर्ज करें मैं टेक्स्ट ऐड कर दिया तो इसके बाद मैं टेक्स्ट ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। अब कलर जो है वो यहाँ पे आप कोई भी दे सकते हैं, जैसे ब्लैक, ग्रीन, मैंने अभी के लिए ब्लैक यूज़ किया तो ये ब्लैक हो गया। अभी आप इसका स्टाइल भी दे सकते हैं, जैसे आपको पता है स्टाइलिंग इटैलिक होता है, बोल्ड होता है, तो ये इसका मैं स्टाइल जो है ऐसे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। ये मुझे डिफरेंट तरह के स्टाइल जो है वो देखने को मिलेंगे, लेकिन आपने ऐसे ऐड नहीं करना, इससे आपने लिखना है प्रॉपर टेक्स्ट और फिर उसका स्टाइल देना है, ठीक है। अब ये मुझे आ रहा है, देखें बोल्ड, इटैलिक और नॉर्मल, तो मैं बोल्ड पे क्लिक करता हूँ, ये देखें बोल्ड हो चुका है, ठीक है। अब जब आपने एट्रीब्यूट को क्लोज करना है, आप यहाँ पे बैकस्लैश लगाएंगे तो देखें इसको क्लोज कर देगा। ओके हो गया, ये टेक्स्ट व्यू हो गया। अब आप बटन व्यू बनाएं, तो मैं लिखता हूँ सिंपली बटन, तो ये बटन बन गया। और बाकी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, रैप कंटेंट वाली। और यहाँ पे जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे तो आपको यहाँ पे आपको पता है कि आपका वो टेक्स्ट जो है इस बटन के अंदर शो हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ क्लिक हेयर, तो यहाँ पे ये उसको लिख देगा क्लिक हेयर, ये आप देख सकते हैं। अभी बाकी चीज़ें सेम है सारी, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं, ग्रेविटी दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अभी के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, बस लेआउट को ग्रेविटी दे रहा हूँ और मैं इसको जो है सिर्फ सेंटर लाइन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और मैं ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन चाह रहा हूँ ताकि दोनों आपस में जुड़ ना जाएँ, तो मार्जिन मैं टॉप से थोड़ा दे देता हूँ 20 dp टाइप, तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो डेट इट मेरे लिए इतना इनफ है। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वो थी एडिट टेक्स्ट। अब एडिट टेक्स्ट कैसे बनाते हैं, लेकिन पहले इसको क्लोज कर दें बैकस्लैश लगा के, उसके बाद एडिट टेक्स्ट बनाते हैं। एडिट टेक्स्ट का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा डिफरेंट तरह की फील्ड्स होती हैं, वहाँ पे मैं टेक्स्ट इंटर करना होता है। मैं पूछा जाता है कि आप यहाँ पे टेक्स्ट इंटर करें, तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट इंटर करेंगे। तो ये कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम एक हिंट देते हैं, हिंट के थ्रू आपको आइडिया हो जाएगा। हिंट मतलब कि जो चीज़ आपने देखा होगा मोस्टली वो बैकग्राउंड के अंदर लिखी होती है, कि ये देखें कुछ इस वे में ये होता है, ये देखें। ओके, तो ये वाली चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब इसका भी आप साइज़ वगैरह इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसको भी आप लोग जो है वो पैडिंग शेडिंग मार्जिन वगैरह दे सकते हैं, वो आप लोग एक बार खुद चेक कर लीजिएगा। एट्रीब्यूट्स यहाँ पे बने हुए हैं, आपने खाली जो है वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। अब कोई एट्रीब्यूट आप ऊपर डाल लें नीचे डाल लें, मसला नहीं है, लेकिन ये है कि मैंने आपको जैसे बताया कि ये बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। अब मैं थोड़ा सा इसको लेआउट को ग्रेविटी दे देता हूँ। आपको पता है ग्रेविटी करने से क्या होगा, ये सेंटर लाइन हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस वे में। तो ये चीज़ है। अब उसके बाद जो है मैं जैसे ही यहाँ पे इसको बैकस्लैश लगाऊंगा तो ये क्लोज हो जाएगा, मीन के एरर ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने बनाना है। अब उसके बाद मैंने आपको बता दिया बटन कैसे बनाते हैं, टेक्स्ट व्यू कैसे बनाते हैं, एडिट टेक्स्ट, ओके। फ़ॉन्ट स्टाइल मैंने बता दिया, अलाइनमेंट मैंने बता दी, मार्जिन पैडिंग हो गया। फायर बेस जो है वो अभी इसके अंदर नहीं है, होता है जल्दी प्रोटोटाइप के अंदर, तो वो आपसे नहीं पूछेगा। बैकग्राउंड या इमेज कैसे ऐड करते हैं, इमेज के लिए आप लोग यहाँ पे ऐड करते हैं बेसिकली इमेज सोर्स, तो इमेज व्यू भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप जो भी इसको हाइट वेट देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। जैसे मैं रैप कंटेंट कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख लिखना सोर्स, ठीक है। यहाँ पे लिख लें इमेज और यहाँ पे आप सोर्स लिखेंगे तो वैसे सोर्स से आ जाता है। अब यहाँ पे सोर्स लिख के सर्च करें तो ये आपके पास सोर्स मांग रहा है कि आपकी जो इमेज है वो कहाँ पे पड़ी हुई है। तो अभी देखें मेरे पास कोई इमेज नहीं है, इसलिए यहाँ पे मुझे कुछ यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो मैं आपको बताता हूँ कि इमेज आपने कैसे ऐड करनी है। तो मैं भी यहाँ पे फ़र्ज़ करें कोई इमेज उठा के लाता हूँ, जैसे मेरे पास ये एक इमेज पड़ी है, तो मैं इसको जो है वो यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे जो ड्रॉएबल है ना, इसके अंदर आपने आके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया image.jpg, तो ये इधर आ गया, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे सोर्स वाले फाइल के अंदर दोबारा जाके यहाँ पे कंट्रोल+ ये बैकस्लैश करूँगा तो ये मुझे यहाँ पे शो करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमेजेस, तो देखिए वो इमेजेस के नाम से साथ तो इमेजेस आ गए, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे मेरी इमेज लग चुकी है। तो इस तरह आपने लगानी है, ओके। होप्स हो कि आपको समझ आ गई कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, और मैंने जितना डिटेल से हो सकता है मैंने आपको समझाया है। उसके बाद बैकएंड के अंदर मैं आपको बताया वो कुछ चीज़ें नहीं पूछता, बस वो आपसे कुछ चीज़ें मेनली पूछ सकता है, लेकिन उसकी भी अभी आपको ज़रूरत नहीं है, आप बस यही कर लें बहुत है। और एप्लीकेशन रन करने का मैंने आपको तरीका बता दिया पहले ही, तो भी आप लोग देख लीजिएगा। होप्स हो कि आपको वीडियो समझ होगी। फिर भी कुछ जहन में कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और अगर आप वाइवा की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तब भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम।